नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। बायकॉट टर्की कितना हुआ था? बायकॉट अजरबैजान और ज़्यादा हुआ था। फ्लाइटें कैंसिल हो गई। मेक माई ट्रिप, ईज माई ट्रिप ने टिकट लेने बंद कर दिए। सब हवा हो गया साहब। गवर्नमेंट हैज टेकन ए यू टर्न विद द एविएशन सेक्टर ऑफ टर्की। पूरा का पूरा यू टर्न और कहा कि भैया चुप रहो, इसके ऊपर बात मत करो, डोंट टॉक अबाउट दिस। जो चल रहा है चलने दो, फ्लाइट जा रही हैं जाने दो। इंडिगो ने बता दिया कि मेरे पास तो टर्की के प्लेन हैं, लीज में लिए हैं, स्पाइसजेट के पास भी हैं और 777 प्लेन्स हैं इंडिगो वाले तो यूरोप जाने के लिए। तो हमारे इंडिगो साहब कहते हैं कि अगर आप ये कैंसिल कर दोगे लीज, पहले अगस्त तक आपने की थी, अगर नहीं बढ़ाओगे तो सारा धंधा तो टर्किश एयरलाइंस के पास चला जाएगा। उसकी फ्लाइट चल रही हैं, उसको पैसेंजर मिल रहे हैं, और जो हमारे पैसेंजर हैं, जो इंडिगो के पैसेंजर हैं, अगर आप बंद कर दोगे वो प्लेन जो टर्की का हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो पैसेंजर भी टर्किश एयरवेज चले जाएंगे। तो इसमें तो उनका फ़ायदा है ना, हमारा फ़ायदा थोड़ी है। तो सरकार ने यू टर्न लिया, कहता हाँ यार ये बात तो ठीक है। वो बोलते अब जो भी दुश्मनी थी अब ख़त्म हो गई, मारो गोली उसको। 10-12 बिलियन डॉलर का व्यापार भी है। इंडिया 8 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट करता है और मुश्किल से 1.5 बिलियन डॉलर वहाँ से इम्पोर्ट करता है। तो इंडिया का प्लस है ना उसके साथ, तो बहुत बड़ा। तो इंडिगो ने कह दिया भाई साहब अगर आप टर्मिनेट करते हो, करना चाहो कर दो, लेकिन सारा धंधा टर्की के पास चला जाएगा और मेरे धंधे का नुकसान हो जाएगा। तो इंडिगो ने पहले कहा था मुझे लंबी एक्सटेंशन दो, लेकिन उसमें अगस्त एंड तक का एक्सटेंशन दिया था। लेकिन अब जो नई परिस्थिति आई, उनका कहना है कि भाई अपनी एयरलाइंस को बचाना है, तो भाई फिर बड़ा मुश्किल है। इंडिगो ने कहा कि that due to the airspace closure, they will not be able to operate to Istanbul with the Airbus 320 or 321 jets, which have a range limitation. That would have rendered the India-Turkey route to be completely dominated by Turkish carriers, which the government didn't want, said one of the officials cited above. इसलिए स्पाइसजेट के साथ भी ये हुआ। तो गवर्नमेंट ने घुटने टेक दिए और कहा नहीं भैया तुम एक काम करो, तुम जाओ टर्की जाओ, आराम से उड़ के जाओ, हमारी उससे कोई दिक्कत नहीं है। और ख़ास तौर से जो टर्की के जो तुमने प्लेन लिए हुए हैं वो भी तुम उड़ाते रहो, उसको भी हमने सारी एक्सटेंशन दे दी है। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम रहेगी, जो सेल्बी जो ग्राउंड हैंडलिंग वाली कंपनी थी वो अभी वापसी नहीं हुई है। हो सकता है थोड़े दिन बाद वो भी वापस हो जाए, छोटा मोटा करके, क्या पता। लेकिन सरकार ने अल्टीमेटली घुटने तो टेक ही दिए और टर्की की फ़्लाइट फिर से शुरू हो गई, पैसेंजर भी शुरू हो गए, टूरिस्ट भी शुरू हो गए, चुपचाप सब कुछ हो रहा है। इवन अजरबैजान के अंदर भी जाने के लिए जो लोग थे भैया वो भी सारे के सारे शुरू हो गए। तो वो सारा का सारा जो बायकॉट था ना, वो सब धंधा खत्म हो गया साहब। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।